गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आपके हाफ एंड एग्जाम्स फिनिश हो गए? कैसे हुए? आई होप सबने अच्छा किया होगा। आप लोग अपनी स्टडीज अच्छे से कर रहे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। नाउ ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल familiar with the term internet. What is internet? Internet is the network of network. It is a huge network of the network. Means interconnection of the computer all over the world is called internet. Now, all of you are very well aware nowadays in this lockdown we cannot think our life without internet. आप लोग देख रहे हो ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो वो इंटरनेट के ही ऊपर हो रहा है. योर स्टडीज, योर एग्जाम्स एंड वर्क फ्रॉम होम, ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड अदर persons are doing work from home with the help of internet. Okay, and now mail services provided by the internet. Email nowadays, email means electronic mail. Mail to send the messages from one person to another person is email. Through the email में आपका क्या है, आप लोग अपने आपके पास एक email ID होनी चाहिए. Each and everyone has its unique email ID और उसके through we can send message and person can after receiving our message give us the answer. And now World Wide Web. What is World Wide Web? World Wide Web is the space for the wide range of information. World Wide Web एक सर्वर कह सकते हैं आप जिसके ऊपर वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है विद द यूनिक एड्रेसेस, मतलब URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. बेटा देखिए, अगर आपको किसी के घर जाना है या आपको कोई भी किसी से कांटेक्ट करना है, आपको उसका एड्रेस लेना पड़ेगा. अगर आप उसके घर जा रहे हैं या आप उसको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको उसका फ़ोन नंबर लेना होगा. तो ये यूनिक है, जिसका जो फ़ोन नंबर है वो उसी का है, किसी दूसरे बंदे का नहीं है. ऐसे ही अगर आप किसी के घर जाते हैं तो एक यूनिक एड्रेस, हाउस नंबर, एरिया, से फॉर एग्जांपल सेक्टर 13, सेक्टर 7, तो इसी तरीके से हर वेबसाइट का अपना एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तभी आप उसको सर्च कर पाएंगे. देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल्स ऑन द इंटरनेट. हाउ कैन यू फाइंड आउट योर ओन फाइल दैट यू रिक्वायर, जो आपको चाहिए? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू आप लोग ले सकते हैं. नाउ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर protocols are the rules to transfer file from one place to another place. This is also called as FTP, internet related. These are the protocols to communicate with the help of text. And now news group. Various news groups are there to give you information on the various topics. इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट 1969 में अमेरिका के डिफेंस को लगा कि हमारे पास कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो सीक्रेट हो एंड वी कैन सेंड मैसेज टू आवर आर्मी, टू आवर ऑथराइज्ड पर्सन्स, और किसी को पता भी ना चले. तब उन लोगों ने इसको नेट के कंप्यूटर के थ्रू मैसेज सेंड करने के लिए इंटरनेट को डेवलपमेंट शुरू हुई थी. दैट टाइम इंटरनेट इज कॉल्ड एज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने मतलब इसको बोलते थे. और इन्होंने अपने डिफेंस सर्विस में मैसेज को सीक्रेट रखने के लिए और क्विक एंड फास्ट कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट को स्टार्ट किया था. इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टडीज़ पर रिसर्च वगैरह के लिए भी नेट को यूज़ करने लगी. स्लोली इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट पता जैसे जैसे लगी और इसका यूज़ बढ़ता चला गया. Nowadays you are very well aware, each and every person use internet. There are various applications of internet. That means you can do number of work with the help of internet. Few of them are access information. You can take any information on any topic
आपको किसी भी टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई आपको स्टडी करनी है, आप उसके लिए मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा जैसे कि आप एक छोटी सी बात देखिए, इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग, से फॉर एग्जांपल कार आपका जैसे आपका क्या बजट है उसके हिसाब से आप कौन सी कार लेना चाहते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, आप वेरियस टाइप्स ऑफ कार्स वगैरह ऐसे उस पर सर्च कर सकते हैं और उनको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कम्युनिकेट विद पीपल, अब आप आराम से देखते हैं थ्रू द व्हाट्सएप यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स क्विकली। इसके अलावा ईमेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। देयर आर वेरियस वेज टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल वेरी पॉपुलर है, ईच एंड एवरीवन इज डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। आपके पास सारी चीज़ों के फीचर्स, प्रोडक्ट्स, आपकी कॉस्ट, सब कुछ आपके पास है एंड यू कैन डू दिस। एंड डाउनलोड्स, you can download your information that you need, you want, get entertainment। आप लोग कोई मूवी भी देख सकते हैं इंटरनेट के पर, कोई गाने भी सुन सकते हैं, साथ में आप गेम भी खेल सकते हैं इंटरनेट पे एंड गेट लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज भी आजकल आपको इंटरनेट पे इमीडिएट मिल जाती है, जिस भी टॉपिक पर जैसे भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। नाउ वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब is a space which contain wide range of information in the form of documents, in the form of videos, various content is there with a special URL। URL मैंने भी आपको बताया था, with a unique address so that you can search that on from www। and now basics of www is World Wide Web। Basics of it is browser to access the information in internet, to access the various information you need web browser। What is browser? Browser is a software which is used to access internet। Okay, and now websites। websites क्या होती हैं? websites and web pages। web पेज इंटरनेट के ऊपर जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए जो अपना पूरा डिटेल वो बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। से फॉर एग्जांपल आपके अपने स्कूल की वेबसाइट का नाम है agrsenpublicschool.com। तो आपके उस पर वेरियस पेजेस होते हैं जिनको हम लोग वेब पेजेस बोलते हैं, दैट हैज डिफरेंट इंफॉर्मेशन। से फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स, एडमिशंस and CCA for various activities done in the school, जो भी होती रहती है स्कूल के अंदर, इस तरीके से उनके अंदर नंबर पेजेस होते हैं। तो वेब यू कैन कंपेयर योर वेबसाइट विद द बुक। योर वेबसाइट इज लाइक द नोटबुक और बुक एंड वेब पेजेस इज द लाइक द चैप्टर्स ऑफ द बुक दैट हैज सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एक टाइप की इंफॉर्मेशन एक वेब पेज पर होगी और कलेक्शन ऑफ ये वेब पेज आपकी वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर यूनिफॉर्म रिसोर्स एड्रेस के साथ रहता है और आप उसको सर्च कर सकते हैं। एंड नाउ वेब एड्रेस, मैंने आपको बताया था यूआरएल और वेब एड्रेस, यूनिक एड्रेस ऑफ एवरी वेब पेज एंड एवरी साइट इज वेब एड्रेस। नाउ हाउ टू सर्च द वेब, कैसे आप नेट पे सर्च करेंगे, कैसे आप नेट पे वर्क करेंगे? सबसे पहले नेट पे वर्क करने के लिए यू नीड अ ब्राउजर, मैंने आपको भी बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर के ऊपर बेटा एड्रेस बार होता है। अगर आपको किसी का URL एग्जैक्टली पता है, यू कैन टाइप दैट एंड देन यू कैन ओपन दैट वेबसाइट और दैट वेब पेज। अगर आपको या आपका एकदम एग्जैक्ट वेबसाइट नहीं पता या एग्जैक्ट URL ऑफ वेबसाइट नहीं पता, then you can search your website with the help of search engine। search engine में क्या होता है, आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स डाल सकते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी
आपको उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट दे रखा होगा, आप उसको रीड करके स्टडी करके देख सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए उसको आप ओपन कर सकते हैं। अब तीन बेटा वेरियस तरीके जो है आपकी वेबसाइट को अरेंज करने के। एक तो डायरेक्टरीज, इन नेट के ऊपर डायरेक्टरीज जस्ट लाइक द डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी या आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी आप समझ सकते हो। जैसे कि डिक्शनरी में ऑल द वर्ड्स आर देयर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपके सारे वर्ड्स डिक्शनरी के अंदर अरेंज होते हैं, उसी तरह सारी डायरेक्टरी आप सारे यूआरएल्स इसके अंदर होंगे और अरेंज्ड होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है जितनी वेबसाइट्स हैं सारी डायरेक्टरी हो, मोस्टली इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज वेबसाइट्स आर देयर इन द डायरेक्टरी। सर्च इंजन में आप क्या करते हो, यूनिक कुछ वर्ड्स के साथ जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं उनके थ्रू हम लोग सर्च कर लेते हैं कोई भी चीज, जैसे कि फीचर्स ऑफ कार, जो भी कार आप नाम डालेंगे उसके फीचर्स आपको मिल जाएंगे, या रेंज ऑफ कार्स विद इन द रेंज 7 lakhs 10 lakhs 7 to 10 lakh, वो गाड़ियों के नेम जिनकी रेंज 7 लाख से 10 लाख के बीच आ रही है उनके नाम विद द फीचर्स आ जाएंगे। इस तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आप देखना चाह रहे हैं, चलिए इंटरनेट पे देखते हैं, व्हाट इज इंटरनेट। सर्च इंजन के ऊपर आप व्हाट इज इंटरनेट डालिए, इंटरनेट सारा डिटेल आपका उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ डाउनलोड सॉफ्टवेयर, देयर आर सॉफ्टवेयर व्हिच विल हेल्प यू टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर है, आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, यू कैन डाउनलोड दैट। एंड नाउ ईमेल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज ईमेल। ईमेल इज द वे टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कंप्यूटर के थ्रू जाके, इट इज़ वेरी क्विक एंड चीप, बहुत सस्ती पड़ती है आपको और बड़ी तेजी से आप मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए हर एक को ईमेल आईडी चाहिए एंड ईमेल आईडी हर एक की यूनिक होती है। ईमेल आईडी के पर यूजर नेम एंड डोमेन नेम किसके ऊपर वो ईमेल आईडी बनी। से फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की ईमेल आईडी की बात करें, agustinpublicschool@gmail.com, इसका मतलब क्या हुआ, अगुसेंट पब्लिक स्कूल आपकी ईमेल आईडी है जो कि gmail.com के ऊपर बनी हुई है। इस तरीके से यूनिक ईमेल आईडी चाहिए। फाइल कंप्रेशन, नेट के ऊपर फाइल डालने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए आप अपनी फाइल को का साइज थोड़ा छोटा कंप्रेस कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे आपकी सारी ड्रेसेस बेड के ऊपर पड़ी हैं या अलमीरा के बाहर निकाल के आप डाल सकते हैं, वो पूरे के पूरे बेड पर फैली हैं। अगर आप उनको पैकअप करके प्रॉपर तय करके एक जगह का बैग में डाल दो तो वो कंप्रेस होकर छोटे से एरिया में जाती हैं। सेम मैनर में आपकी फाइल का साइज बहुत बड़ा है, यू कैन कंप्रेस इट to send from one place to another place. There are various software like WinZip, WinRAR to compress the file. अनजिप करेंगे जब आप दूसरी जगह जाके तो वो ओपन हो जाएगी और फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप कहते हैं ईमेल फोल्डर। अब क्या है कि आपकी ईमेल के ऊपर काफ़ी सारी मेल्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह की भी आती हैं, सबकी आती रहती हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई पोस्ट पर हैं, जॉब में हैं या आपकी अपनी कंपनी है, तो आपको अपनी कोई स्पेसिफिक वो चाहिए बेटा ईमेल, जैसे मतलब ईमेल आपकी जो आपके काम की ईमेल है वो एक जगह सारी पड़ी रहे, सो दैट सर्च करने में आपको टाइम ना लगे। तो आप अपने ईमेल्स को एक अलग फोल्डर में इंपॉर्टेंट ईमेल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आप, जैसे कहाँ से आ रही है उसके सब्जेक्ट के साथ क्या है कि इनबॉक्स में सारे ईमेल्स पड़े होते हैं जो कि आपके आ रहे होते हैं। जितने भी मेल्स आप रिसीव करते हैं वो सारे इनबॉक्स में। इनबॉक्स के बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। इनबॉक्स में जाकर न्यू फोल्डर जब आप क्रिएट करेंगे तो फोल्डर्स ऑप्शन आपको इनबॉक्स के जस्ट बिलो मिलेगी, नीचे मिलेगी थोड़ा सा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे फिर न्यू फोल्डर। जब न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे तो एक क्रिएट न्यू फोल्डर डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उस फोल्डर का अपना नाम डालेंगे, से फॉर एग्जांपल माय इंपॉर्टेंट थिंग्स।
तो आपने उसको डाल के क्रिएट कर दिया, उसको क्रिएट करने के बाद ये फोल्डर हो गया। आफ्टर दैट सेलेक्ट द मेल्स, जो इंपॉर्टेंट मेल्स है सेलेक्ट दैम, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग नीचे आपको मूव टू फोल्डर एक ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ डाउन एरो होगा, डाउन एरो पे क्लिक करिए, फोल्डर को सेलेक्ट करिए और उस पर उस मूव कर दीजिए, तो सारी मेल्स उसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। एंड नाउ हाइपर, आपका क्या होता है बेटा, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ बैक पेजेस। अब मेन पेज जो वेबसाइट का होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, दैट इज कॉल्ड ए होम पेज है, और उसी होम पेज से आपके सारे पेज कनेक्टेड रहते हैं। जनरली होम पेज के ऊपर वेरियस टैब्स आते हैं, जैसे कि आप अपनी अगर कभी स्कूल की साइट देखें तो उसके ऊपर आपको सारे टैब्स मिल जाएंगे, अबाउट द स्कूल, अबाउट द एकेडमिक्स स्टाफ, अबाउट CCA, स्पोर्ट्स, ऐसे वेरियस एक्टिविटी, लेटेस्ट न्यूज़, ये सब आपको उसके ऊपर मिलेगा। तो वो अलग अलग वेब पेजेस हैं। तो इनको जो कनेक्ट करने के लिए बेटा, ये आपकी बुक की तरह तो है नहीं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर लेंगे। तो आपके पास क्या होता है, एक मॉनिटर की तो एक सिंपल स्क्रीन है, सारा कुछ उसी के ऊपर आना। तो देयर आर हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट होता है, हाइपरलिंक टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं उसके अंदर URL, जो वेब पेज को आप उस लिंक उस टेक्स्ट से, जो हाइपरलिंक टेक्स्ट होता है, हाइपरलिंक टेक्स्ट होता है, कलर जनरली ब्लू कलर में होता है, अंडरलाइन टेक्स्ट होता है, इससे वो URL अटैच होता है जो वेब पेज से ओपन होगा, और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी वेब पेज उसके साथ अटैच होगा वो आपका ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरलिंक टेक्स्ट। नाउ चैटिंग, चैटिंग बहुत कॉमन डेटा फीचर है चैटिंग कंप्यूटर के ऊपर। तो चैटिंग करने के लिए आपके पास सिंपल, यू कैन चैट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो में भी आप चैट कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी आप चैट कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड कर करके एक दूसरे को चैट कर सकते हैं। जब आप ऑडियो जब आप टेक्स्ट चैटिंग करते हैं, टेक्स्ट के थ्रू आप मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं, दिस इज वेरी फेमिलियर नाउअडेज, आप सब लोग करते हो, व्हाट्सएप के ऊपर करते हो, आप मैसेज अपने फ्रेंड्स को डालते रहते हो, और फ्रेंड्स आपको मैसेज वो आपको जो मैसेज का आंसर देते रहते हैं। इसके लिए देयर आर वेरी एप्लीकेशन, आप लोग बड़े मेरे से ज़्यादा तो बेटा आप ही लोग यूज़ करते हो आजकल वो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती हैं कि इन प्लेस ऑफ टाइपिंग होल टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, आप उनको छोटी छोटी एप्लीकेशन यूज करने लगते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यू के लिए सिंपल आप यू बना देते हो, आर के लिए वेयर आर यू, सिंपल आर डाल देते हो आप लोग। जैसे BBFN, बाय बाय फॉर नाउ, LOL, लाफिंग आउट लाउड, इस तरीके से देयर आर वे नंबर ऑफ एब्रिविएशन, और ऐसा कोई इनका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से भी अपनी एब्रिविएशंस बना सकते हो, अपने अपने माइंड से भी अपने इनको क्रिएट कर सकते हो। जैसे CU के लिए इन प्लेस ऑफ राइटिंग SEECUYOU अपन लोग C एंड U डाल देते हैं। इस तरीके से वेरियस एब्रिविएशंस होती हैं। इमोटिकन्स क्या होता है, जब आप टेक्स्ट चैटिंग करते हो बेटे, तो टेक्स्ट चैटिंग में आपका जो डेटा है, जो भी कुछ आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, उसमें फीलिंग्स लाने के लिए हम लोग फ्यू आइकन्स यूज करते हैं, स्माइलीज जिनको आप बोलते हैं, जिनके थ्रू हम अपने फीलिंग्स कन्वे करते हैं। जैसे फीलिंग हैप्पी, स्माइलिंग फेस के साथ, शाय करना है तो शाय की अलग आपकी एक स्माइली होती है, आपको अगर किसी बात पर जोर से हंसी आ रही है तो लाफिंग स्माइलिंग। So there are various smileys are there to show your feelings in front of your relative or friend. Netiquette. And now, what is netiquette? Netiquette is a polite behavior on the internet. जब आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, किसी के साथ गलत बिहेवियर ना रहे आपका, आप गलत ना बोलें, तो ये और ढंग से यूज करें इंटरनेट को। एक जो भी एटिकेट्स, जो भी उस टाइम मैनर्स यूज करने आपको नेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज नेटिकेट्स। ये आपको क्या करना है नेटिकेट्स यूज करने के लिए, कीप योर मैसेज मीनिंग,
क्लियर एंड शॉर्ट होने चाहिए मैसेज आपके, मीनिंगफुल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एंड देन डू नॉट राइट फाउल लैंग्वेज, गंदी सी लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। एंड देन बी केयरफुल व्हाइल सेंडिंग अटैचमेंट्स, जब आप अटैचमेंट्स भेजें चेक योर अटैचमेंट फर्स्ट एंड देन सेंड, कहीं कोई गलत चीज ना चली जाए, कहीं किसी के पास आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज भी ना चली जाए। डू नॉट फॉरवर्ड जनरली, कई बार क्या होता है बेटे, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पे भी होता है, हमारे पास कोई मैसेज आया, हमने उठा के दूसरी जगह फेंक दिया, किसी और सारे ग्रुप में डाल दिया, हमने उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं देखी, हमने उसका कुछ चेक भी नहीं किया वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वेदर इट इज गुड और बैड, या वैसी अफवाह फैला रहा है, ये र्यूमर के लिए ये, और हमने उठा, इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज लगती है, कोई मीनिंगफुल लगती है, देन यू कैन सेंड टू योर फ्रेंड। बी इनफॉर्मल, थोड़ा सा फॉर्मल होकर बात करनी चाहिए, नहीं ऐसे ऊटपटांग से बोलते रहो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू फॉरवर्ड ऑन चैन ईमेल, कोई भी चीज अगर आप भेज रहे हैं उसको एक बार भेजने से पहले, मैंने भी आपको पहले भी बोला, आप सोचिए कि आप ठीक भेज रहे हैं या नहीं। आप ये भी विश्वास रखेंगे whom can you trust, आप किसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ये नहीं हर एक को वो करके आप अपनी सारी फ्रेंड बना लिया आपने ढेर सारे, फेसबुक पे जैसे आपने ढेर सारे फ्रेंड्स बना लिए और उनसे आप चैटिंग किए जा रहे हैं, धीरे धीरे आप इतने इनफॉर्मल हो गए, आप अपनी बातें भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, दो यू डोंट नो हु दे आर, कौन है आपको कुछ भी नहीं पता, हु आर दे, कौन है वो, क्या है, और आपने अपनी मैसेज से सारी बातें उनको बता डाली। इस तरीके के काम नेट पे नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल, हमको हर एक के साथ ऐसे यूं ही फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मेरा ये है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो इट इज क्वाइट एनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू।